तो मैथ्स को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले आपको इस किताब से फार्मूला, थ्योरम और जो ट्रिक्स होती है वो सीखना। दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मैथ के अंदर। एक तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके साथ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पार्ट 2 में आपको एडवांस मैथ का देखने को मिलेगा जिसके अंदर पॉलीगन क्लासिफिकेशन किया हुआ है नंबर सिस्टम का, जो कि आपको चार्ट फ्लो के थ्रू समझाया गया है। तो जैसे कि रैशनल नंबर्स हो गए, इनरैशनल नंबर्स हो गए, इंटीग्रेट्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, कोई फार्मूला वहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है तो वो चीज़ आपको ये बुक बताती है। उस फार्मूले का ट्रिक कैसे बना सकते हैं वो चीज़ आपको ये किताब बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर में आपका टाइम बचाने के लिए, ट्रिक्स को यूज करने के लिए ये सब रूल्स आपको आने चाहिए। उसके बाद उसका सोल्यूशन दिया हुआ है और एक एक फार्मूला को ड्राइव करके एक एक फार्मूला को एक्सप्लेन करके बताएगी। फर्स्ट में आपको बोर्ड मास का नियम दिया है, क्वेश्चन वनडे के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन मेथड है सारा जो कि। तो ये मेंसुरेशन 3D का चैप्टर है जिसके अंदर प्रॉपर आपको क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन हो गया आपका। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आईएएस गुरुजी पे मैं सुशील स्वागत करता हूं। काफी बच्चे पूछ रहे थे मैथ्स के लिए क्या करें, मैथ्स में काफी प्रॉब्लम होती है। हम क्वेश्चंस तो उस टाइम सीख जाते हैं जब कोई भी टीचर कराता है, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है, जब टेस्ट देते हैं तो वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे दो कारण होते हैं, एक आपकी प्रैक्टिस और दूसरा कारण ये होता है आपको उसका जो फार्मूला है वो आप रट लेते हैं, लेकिन वो फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, कैसे बना है, वो थ्योरम जो उसके अंदर यूज हुई है वो कहाँ से आई है। तो आपको मैथ्स में अगर अच्छा करना है, मैथ्स को अपनी ठीक करना है, तो आपको ये चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। और इसके लिए स्पेशली बुक्स आ चुकी है मार्केट में जिसका नाम है महारथी। मैथ्स महारथी के नाम से एक किताब आई है जिसके टीचर हैं राहुल तियोतिया सर, और ये RWA में पढ़ाते हैं, काफ़ी बेहतरीन मैथ पढ़ाते हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए एक बहुत बेहतरीन मैथ के टीचर हैं जो कि RWA में पढ़ाते हैं। इनकी स्पेशली ये फार्मूला बुक आई है। आप जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको मैथ ठीक करनी है, अगर मैथ में कमजोर है, खासतौर पर जो हमारे दिल्ली पुलिस हो गए, एसएससी जीडी हो गए और यूपी पुलिस के बच्चे हो गए, उनकी मैथ्स काफ़ी कमजोर होती है। तो मैथ्स को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले आपको इस किताब से फार्मूला, थ्योरम और जो ट्रिक्स होती है वो सीखना बहुत जरूरी है। उनका जो रूट जो है क्वेश्चंस का, कहाँ से फार्मूला बने हैं, कहाँ से ये थ्योरम्स बनी है और कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, वो आपको इस किताब से मिलेगा। इस किताब के अंदर क्या क्या लिया गया है उस पर हम बात करते हैं, आइए। तो दोस्तों मैथ्स महारथी के नाम से एक किताब निकाली है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीडी टेक्निक्स एंड टाइम सेविंग स्मार्ट फार्मूला। आप सभी जानते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ चुका है, कितने ज़्यादा बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, उसको देखते हुए आप सभी जानते हैं में अगर क्रैक करना है तो आपकी स्पीड ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आप सभी को आते हैं, सभी को सारे कंसेप्ट पता है, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है, अगर आप स्पीड से क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में आप दूसरों को बीट नहीं कर पाएंगे। तो ये किताब आई है जो कि स्पेशली अर्थमेटिक और एडवांस मैथ की किताब है। इसके अंदर आपको सारे थ्योरम्स मिलेंगे, फार्मूलाज मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जो कि ट्रिक के साथ होंगे। और बाइलिंगुअल किताब है, हिंदी और इंग्लिश की एक एक किताब सर ने बना दी है। और इसके अंदर बेसिकली आपको जितने भी मैथ्स के आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक टेक्निक्स होती है और फार्मूलाज होते हैं, जो थ्योरम्स होती है, वो कैसे ड्राइव्स होते हैं, मतलब कैसे बनते हैं, वो आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, एडवांस और अर्थमेटिक के इसके अंदर आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। here you can see। तो ये बेसिक मैथ है जो आपका अर्थमेटिक होता है, उसके अंदर टोटल 21 चैप्टर है जिसके अंदर आप देखेंगे नंबर सिस्टम हो गया, डिजिटल सम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो गए एंड क्यूब रूट्स हो गए, उसके बाद इंडिकेट्स एंड सर्च हो गए, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सेट ट्रेन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, रेस, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये अर्थमेटिक के आपके सारे चैप्टर हैं जिसके अंदर आपको जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो ट्रिक्स है, जो आपके इंट्रोडक्शन होता है जो चैप्टर का। जैसे कि नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होगी, टर्मोलॉजीज जो होती है वो नहीं पता होंगी, कुछ साइंस होते हैं, साइंस चिन्ह होते हैं वो नहीं पता होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ में एग्जाम्पल्स भी होंगे जो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद पार्ट 2 में आपको एडवांस मैथ का देखने को मिलेगा जिसके अंदर पॉलीगन हो गया, मेंसुरेशन, 2D 3D हो गया, जियोमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, क्वाड्रिक इक्वेशन हो गई, अलजेब्रा हो गया, लाइनर इक्वेशन हो गई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गई, सेट थ्योरम हो गई, स्टैटिक हो गई, और उसके बाद लॉगरिथम हो गई, जो कि कंप्लीट आपके 15 चैप्टर है जो एडवांस मैथ के हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो सिलेबस में होते हैं। और यहाँ पे चैप्टर शुरू हो जाता है जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी कंसेप्ट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। हियर यू कैन सी। तो यहाँ नंबर सिस्टम है, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल, उसके बाद उसके बारे में बताया हुआ है। ऐसे ही आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे क्लासिफिकेशन किया हुआ है नंबर सिस्टम का, जो कि आपको चार्ट फ्लो के थ्रू समझाया गया है। तो मैथ की बहुत कम किताबों में होता है, आपको जीएस की किताबों में देखने को मिल जाएगा, साइंस की किताबों में देखने को मिल जाएगा चार्ट फ्लो, लेकिन इस किताब के अंदर आपको मैथ के अंदर भी चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा।
जो कि क्लासिफिकेशन किया हुआ है नंबर सिस्टम का, जो आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको ऐसी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जैसे कि रैशनल नंबर्स हो गए, इनरैशनल नंबर्स हो गए, इंटीग्रेट्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। तो पेपर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, रैशनल नंबर से क्वेश्चन पूछ लेता है, वॉल नंबर से पूछ लेता है, प्राइम नंबर से पूछ लेता है। ये तो कन्फ्यूजन ना हो तो उनको एक एक करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा प्रॉपर, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको यहाँ पे समझाया गया है नेशनल नंबर कौन से होते हैं, इंटरनेशनल नंबर कौन से होते हैं। इस प्रकार से आपके सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं जो नंबर सिस्टम से हैं। ठीक वैसे ही आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक साथ में आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो एग्जांपल्स के लिए दिए हुए हैं, यू कैन सी। जैसे कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू का है, आपका प्लेस वैल्यू क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। उसके बाद वैसे ही आगे फेस वैल्यूज़ का रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस जैसे बनते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यू कैन सी। फिर उसके बाद बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, ये खास तौर पे वनडे के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे देखने को मिलते हैं। तो बच्चों को पता ही नहीं होता है बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं, टर्मोलॉजी नहीं पता होती है, तो उस चीज़ को आप कैसे ठीक करें वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यू कैन सी फार्मूलाज ड्राइव किया हुआ है पूरा, कहाँ से कैसे कौन सा फार्मूला बनता है। अगर आप चैप्टर करते हैं तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला वहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है तो वो चीज़ आपको ये बुक बताती है। उस फार्मूले का ट्रिक कैसे बना सकते हैं वो चीज़ आपको ये किताब बताती है। इसके बाद ये डेसिमल बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन हो गया आपका। उसके बाद ये डिविजिबिलिटी रूल वाला आपका चैप्टर हो गया जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 से कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर में आपका टाइम बचाने के लिए, ट्रिक्स को यूज करने के लिए ये सब रूल्स आपको आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आपका 3 और 9 का हो गया। फिर उसके बाद 525, 125, 625। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप मैथ को देखें तो ये सारा हमारा नंबर सिस्टम का है। और सारी जगह पे आपको ऐसे ही ट्रिक्स देखने को मिलेगी, एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, फार्मूला उसको कैसे बनाया जाता है, कहाँ से वो फार्मूला बन के निकला है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, और ये सारे आपके क्वेश्चंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यू कैन सी। तो ये क्वेश्चंस है, उसके बाद उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, और एक एक फार्मूला को ड्राइव करके एक एक फार्मूला को एक्सप्लेन करके बताया गया है कि ये फार्मूला बना कैसे है। जैसे एस एन का फार्मूला है तो ये फार्मूला बना कैसे है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद डिजिटल सम वाला ये चैप्टर है, इसके अंदर भी शुरू में आपको सारा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद क्वेश्चंस है और उसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं है क्वेश्चंस का, खास तौर पे फार्मूला जो है उनको कैसे बनाया गया है, फार्मूला को कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्मार्ट अप्रोचेस है, ट्रिक्स है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का हमारा थर्ड चैप्टर है, और इसके अंदर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज दिया हुए हैं हमको टॉपिक्स। सबसे पहले बोर्ड मास है, तो बहुत बेसिक रूल होता है, ये पता होना चाहिए, काफ़ी बच्चे को नहीं पता होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या रूल है, कैसे इसका यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रैक्शन सीरीज कैसे यूज़ होती है वो देखने को मिलेगी, कंटिन्यू फ्रैक्शंस कैसे होते हैं वो देखने को मिलेगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन वनडे के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, स्पेशली आपका एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, इन सब में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अलग अलग कंसेप्ट दिए हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट ऑफ बार, बार का क्या कंसेप्ट होता है, बार होता क्या है, कई बार नहीं पता होता है बच्चों को, जैसे कि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेगी, यू कैन सी। कंसेप्ट 6, कंसेप्ट 7 है, उसके बाद कंसेप्ट 8 है, ठीक है, मिसलेनियस है, उस प्रकार से आपको सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद ये चैप्टर 4 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो शुरू के चैप्टर है इनके अंदर आप खास तौर पे देखेंगे फार्मूला का बहुत बड़ा यूज़ होता है, और पता नहीं होता फार्मूला कहाँ से बने, कैसे बने, याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, याद हो भी जाते हैं तो पेपर आते आते हम भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है उनको याद करने में। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये किताब है आपकी, बेसिकली आपको कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट याद रहे। अगर कोई भी चीज़ हम रूट से पढ़ते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, और इसके अंदर भी ठीक वैसे ही आपको एक एक चीज़ें समझाई गई है। फिर एलसीएम एचसीएफ का हमारा चैप्टर है अगला, जिसके अंदर आपको शुरू में इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एलसीएम क्या होता है उसके बारे में है। फिर कंसेप्ट में मेथड टू फाइंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो बेसिक चीज़ें जो आपको बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से एक एक सब के थ्रू, और एक एक जो आपका फार्मूला होता है उसको समझाया गया है इस किताब के अंदर। इसके बाद हमारा औसत एवरेज का चैप्टर है, इसके अंदर भी ठीक वैसे ही आपको फार्मूलाज देखने को मिलेंगे, ट्रिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एन नंबर वाला हमारा ये एवरेज ऑफ स्क्वायर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में नंबर सिस्टम से बताया था, नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद उसका क्या फार्मूला होता है, तो वो कैसे बना है वो चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ठीक इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। फिर यू कैन सी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, तो परसेंटेज के सारे आपको यहाँ पे फार्मूलाज देखने को मिलेंगे।
परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रैक्शन मेथड है सारा, जो कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इंपॉर्टेंट कुछ फ्रैक्शंस है जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो वो दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। और वो बने कैसे हैं उनका प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक एक स्टेप को डिवाइड करके बताया गया है, जिसमें आपको जो अगर बेसिक बच्चा भी कोई कर रहा है तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है कि ये नंबर कहाँ से आ गया अचानक। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा चैप्टर है, इसके अंदर ये फार्मूलाज दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और मिश्रित धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रेट क्या होता है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप कहीं क्लास भी लेते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं हर चैप्टर के अंदर, जैसे टाइप भी बोलते हैं, तो वो टाइप वाइज यहाँ पे आपको सभी फार्मूलाज देखने को मिलेंगे और कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बताए गए हैं जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं। शुरू में आपको वैसे ही रेशियो क्या होता है और उसके अंदर कैसे आप फ्रैक्शन को रेशियो में बदल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है। तो ये हमारा सारा अर्थमेटिक का था। इसके बाद एडवांस का चैप्टर है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एक का डायग्राम दिया हुआ है और उनसे कैसे फार्मूला बनते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2D की बात करें, 3D की बात करें, उसके अंदर फार्मूलाज होते हैं 2πRh। तो 2πRh कैसे आया है, कहाँ से बना है, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस किताब के अंदर बताया गया है। तो ये मेंसुरेशन 3D का चैप्टर है, जिसके अंदर प्रॉपर आपको क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन हो गया आपका, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फार्मूलाज हैं जितने भी, उनको एक्सप्लेन करके शुरू से बताया गया है कैसे कहाँ से कौन सा फार्मूला निकला है, जिसमें आपको एक बार समझ में आ जाए तो वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो याद हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये हमारा एडवांस वाला चैप्टर है और ये एडवांस के अंदर सारे आपको ऐसे ही फार्मूले मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये किताब आई है जो कि मैथ्स महारथी के नाम से आई है, राहुल त्योतिया सर ने किताब निकाली है। इनकी एक प्रॉपर एक मैथ की किताब भी आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट मैथ की किताब आती है, इसके अंदर आपको अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और फ्रीक्वेंसी। तो अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर PYQ क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, SSC, CGL, CPU, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट। तो इनसे रिलेटेड जितने भी आपको PYQ क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए एक बेहतरीन किताब है। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस की किताब ढूंढ रहे हैं, इसके अंदर आपको SSC, CGL का भी मेंस का पेपर हुआ था, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मैथ के अंदर, एक तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको आना चाहिए, पता होना चाहिए, एक एक टर्मोलॉजी पता होनी चाहिए, और उसके साथ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसके अंदर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैथ ठीक करनी है तो ये दोनों चीज़ें आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। और ये किताबें आपको कहाँ मिलेगी, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर कॉल करके पूरे भारत में किताब कहीं भी मंगा सकते हैं। मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ का फार्मूला बुक ये है राहुल द्वितीय सर की, ये आप फॉलो कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी। मैथ के हर चैप्टर, कंसेप्ट और जो थ्योरी होती है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स, नोट्स और इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।